हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। मैं हूं आरजे, आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश बाय आरजे सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जो पटवार का हमारा सिलेबस है, पटवार का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस कुछ इस तरीके से था। उसमें जो है इस बार इंडिया जीके भी जो जोड़ दिया गया है और ग्रेजुएशन लेवल पर इस बार जो है एग्ज़ाम होने वाला है इंडिया जीके उसमें जोड़ दिया गया है। और जो 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे पहले, प्री और मेंस, उसका एक ही पेपर जो है इस बार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल तो रहेगा, ये हमें देखने को पहले ही पता चल चुका है, कहीं ना कहीं लेवल रहेगा। तो उसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो है हमारा एक तो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, उसमें 45 जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं वो एक अच्छा पोर्शन है जहाँ पर हम 100% मार्क्स, 95% मार्क्स हम कर सकते हैं। क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है, राजस्थान जीके या फिर हमारा जो हुआ इंडिया जीके वाला पोर्शन है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस में ज़्यादा दिक्कतें आने की कोशिश, हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आएगी। क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमें डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन हमें आई थिंक हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है इस बार लेवल बढ़ाएंगे। उसमें होगा क्या कि हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन रहेंगे वो हमें कूट में देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन उसके अंदर भी ऑप्शंस इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो अच्छा पोर्शन है जहाँ पर हम अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं वो है हमारा एक तो जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, वहाँ पर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन है, हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आए, लेकिन इंग्लिश में आप जो है 99% स्कोर आप कर सकते हो, 100% स्कोर भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, हल्का सा अगर आपने डीप में पढ़ा है तो। बाकी इंग्लिश में इस चैनल पर चला रहा हूँ, आप वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और एक हमारा पोर्शन होता है जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है। ये छोटा छोटा सा पोर्शन जो है हम अगर इन पर थोड़ी सी पकड़ बना लें तो कहीं ना कहीं हम जो सिलेक्शन तक हम पहुँच सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या रह जाता है, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है, मैं बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ मैथ्स और इंग्लिश का जो सिलेबस है। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब सारे लोग, हमें यही सुनने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है कि मैथ्स हटा दी गई है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है कि मैथ्स हटा दी गई है। देखिए, मैथ्स का कुछ उसमें पोर्शन है, जैसे कि परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और थोड़ा उसमें ज्योमेट्री आई थिंक नहीं है, मेंसुरेशन है उसमें, उसके अंदर है जो मेंसुरेशन, क्षेत्रमति उसके अंदर है। ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए आपके पास 150 क्वेश्चन है और 180 मिनट आपको मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन, 180 मिनट। और इसके अलावा वहाँ पर जो है आपको OMR भी भरना होता है और 2-5 मिनट आप इसी तरीके से निकाल देते हैं। तो मैं ये मान के चलूँ कि 150 मिनट और 150 क्वेश्चन है ना, इसके आप जो 10-5 मिनट और भी ऊपर ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट वहाँ पर मिलने वाला है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट वहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए 1 मिनट, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलिए जीके का जो क्वेश्चन होता है वो हम 5 से 10 सेकंड में या फिर 10 से 15 सेकंड में टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई वन लाइनर क्वेश्चन मिल गया जिसमें ऑप्शन भी एक एक दे रखे हैं तो आप जो है उसको 10 से 15 सेकंड में उसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कूट वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है तो कहीं ना कहीं वो 1 मिनट से भी हो सकता है ज़्यादा ले जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट तो आपको कम से कम चाहिए एक क्वेश्चन को मार्क करने के लिए। अब इस सिचुएशन में आप जो मैथ्स का और रीजनिंग का जो पोर्शन है उस पोर्शन को आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में किस तरीके से कर पाएंगे, आप सोचने वाली बात ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो टाइम टेकिंग पोर्शन वो होता है मैथ्स और रीजनिंग वाला, तो वहाँ पर अगर आपकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होनी चाहिए। स्पीड अगर बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी तो कहीं ना कहीं आप जो है उसको 1 मिनट के विदिन 1 मिनट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं जाना है कि मैथ्स वाला पोर्शन हटा दिया है। अब देखिए होगा क्या, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, फास्टली करने हैं, 30 से 40 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को टिक करना है, नहीं, रेशियो वाला पोर्शन जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको रेशियो वाला टॉपिक अच्छी तरीके से आता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको टॉपिक सारे पढ़ने हैं, टॉपिक्स सारे पढ़ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आपने रेशियो अच्छी तरीके से कर रखा है, रेशियो को कर रखा है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में इनमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और भी आपको जैसे डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं, भाजकता के नियम हैं, वो जो LCM HCF वाला हमारा जो चैप्टर होता है, भाजकता के नियम, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम आता है, अगर वो भी आपने कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप फास्टली कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास लास्ट में 1 मिनट बचा, ठीक है, और आपके पास एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके पास है और आपके पास है लास्ट में 1 मिनट, जो टीचर है वो OMR कलेक्ट करते हुए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर किसी चीज़ का एरिया पूछा गया है उस क्वेश्चन के अंदर, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पाई आता है,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भाजकता का नियम पता है तो आप ऐसा करेंगे कि अगर पाई आता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में पाई का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 22 का मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर हो रखा होगा, यानी कि 11 का भी मल्टीप्लिकेशन हो रखा होगा। तो आप क्या करेंगे कि 11 का भाजकता का नियम लगा करके डायरेक्ट ऑप्शन आप टिक करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपके पास 30-40 सेकंड अवेलेबल हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे पूरा। आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि मैं भाजकता का नियम लगाता हूँ, जिस ऑप्शन में मेरा सेट होगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको भाजकता के नियम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमें नंबर सिस्टम भी पता होना चाहिए। तो ये माइंडसेट आपके दिमाग से निकाल दीजिए, ये चीज़ें निकाल दीजिए कि मैथ्स हटा दी गई है। अगर आपने पर्टिकुलर जो टॉपिक हमारे दे रखे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस को भी हम जो है बहुत सारा हम किससे कर पाते हैं, रेशियो से हम कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को फॉर्मूले से इन चीज़ों से सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मैथ्स का एक क्वेश्चन आपसे 2 से ढाई मिनट, 3 मिनट आपसे ले जाएगा। तो कैसे आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाएंगे? अब आपका कहना होगा कि कौन यार सारे क्वेश्चन जो है कौन अटैम्प्ट करता है? अटैम्प्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन को एक बार सारे क्वेश्चंस को हम देख तो पाएँ। ऐसा तो नहीं हो जाए कि हम 180 क्वेश्चन जो थे, 150 क्वेश्चंस जो थे सॉरी, उनको हम एक भी बार देख नहीं पाए और 15 क्वेश्चन ऐसे रह गए जिनको हम देख भी नहीं पाए, और उसमें से हो सकता है कि लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हों, कुछ ईजी हों। तो ये सारी चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स का सिलेबस पूरा का पूरा है। आप ये समझ के चलिए, आप इन चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको पढ़ना ही है। इसकी बदौलत आप क्या कर पाएंगे कि ये सारे जो बाकी टॉपिक्स आपके सामने हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, इनको आप क्या इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अगर आपको आती हैं तो। और इसका थोड़ा सा हेल्प तो आपको देखने को मिल सकता है, रीजनिंग में भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें 2-3 टॉपिक दिए गए हैं। उसके अलावा आपको दे रखा है एक छोटा सा टॉपिक, कॉमन एरर। अब देखिए दोस्तों, आपको सारे टॉपिक वहाँ पर नहीं बताए गए हैं कि हम कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस देंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक टॉपिक दे दिया गया है कॉमन एरर। अब कॉमन एरर का मतलब होता है कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा, वहाँ से आपको बताना होगा कि ये एरर कौन से पोर्शन के अंदर है, ए पोर्शन के अंदर, बी, सी, डी, कौन से पार्ट के अंदर जो है हमारा एरर है। अब दोस्तों, एरर किसी भी टॉपिक का हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए 11 क्वेश्चन वहाँ पर इंग्लिश के आने वाले हैं, है ना। 11 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं, 22 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश और हिंदी से आएंगे। तो आई थिंक 11 हिंदी से और 11 इंग्लिश से आने वाले हैं। अब 11 इंग्लिश से आएंगे, उसमें से अगर आपको 5 क्वेश्चन कॉमन एरर से डाल दिए, 5 से 6 क्वेश्चन कॉमन एरर से डाल दिए, तो आपको तो पता ही नहीं लगा ना किस टॉपिक से आया। वो वहाँ पर एक्टिव पैसिव से भी डाल सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी डाल सकता है, वो प्रीपोजिशन का भी एरर डाल सकता है। तो एरर जो कॉमन एरर है, स्पॉटिंग एरर, वो तो पूरे वाइड एरिया को कवर करता है ना, पूरी इंग्लिश को कवर करता है। एरर का मतलब किसी भी टॉपिक से हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश का पूरी ग्रामर को आपको पढ़ना है। मैं इस चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डाल ही रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लेकर के चलिए। ये मत समझिए कि यार जो है मैथ्स का सिलेबस हटा दिया है, मैथ्स हटा दिया है। जिसको भी देखो वो बस वो यही बातें बोल रहा है कि मैथ्स तो इस बार हटा दी गई है, मैथ्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये माइंडसेट लेकर के चले हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक झटका एग्जाम में लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है अगर आपको दूसरे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ रखे हैं अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी आप सारे टॉपिक्स को लेकर के चलिए, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप जो है इंग्लिश और कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग, देखिए मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको 100% जो स्कोर करने की है कोशिश वहाँ पर करनी है। तो थोड़ी सी मैंने ये चर्चा करने की आपसे कोशिश की थी। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में इस चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि आपके भी दोस्त इस चीज़ से थोड़ा सा ऐसे अवेयर हो जाएं कि मैथ्स को इसको छोड़ करके ना चलें। वरना जो है अगर मैथ्स का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन दे दिया, फिर 45 क्वेश्चंस में से मान लो अगर आपने उसने 4 टॉपिक्स में से ही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, इन 3-4 टॉपिक में से ही इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है उसमें से ही अगर उसने 20 क्वेश्चन आपको डाल दिया 45 में से, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर बताइए। तो इस तरीके से इसको छोड़ते हुए नहीं चलना है, इसको पूरा पढ़ना है। हो सकता है क्योंकि देखिए वो पूरा जोर लगाएगा, एग्जामिनर पूरा जोर लगाएगा, एक ही पेपर है तो कहीं ना कहीं लेवल तो रहने वाला है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।